नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बिजी की स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम लोग को पता है पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका है और अनबैन होने का बहुत सारे न्यूज हम लोग को सुनने को मिल रहा था। तो आज एक तो बड़ा रिपोर्ट निकल के आया कि पबजी मोबाइल बहुत ही जल्दी इंडिया में रिटर्न होने वाला है। फिलहाल तो एपीके में अवेलेबल है, हम लोग खेल सकते हैं, और जो कि आपका न्यू एरांगल में आया है, लेकिन ऑफिशियली तो प्ले स्टोर में नहीं आया है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पबजी बैन का। तो पबजी बैन होने के बाद बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। आपको पता है जो पबजी मोबाइल को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एक्टिव यूजर उसका थे। तो और अगर मैं बात करूं पबजी मोबाइल का, जो जितने भी सारे गेमिंग चैनल था, जो फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करते थे और इसके बाद यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करते थे, उनको ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अभी दूसरा गेम सब खेल रहे हैं, जैसे कि फ्री फायर और सीओडी। पबजी मोबाइल का इतना बड़ा मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनके चैनल में, जो कि इतना बड़ा चैनल बन गया था। कोई 7 मिलियन 8 मिलियन सब्सक्राइबर बस पबजी खेल के इतना कमा दिए थे, और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था उनको। सुपर चैट में भी बहुत सारा पैसा मिल रहा था। तो देन बात करें पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से, पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से न्यूज आया है कि जो करंट सिनारियो का अगर मैं बात करूं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, गैजेट 360, जो भी जितने सारे बड़े बड़े वेबसाइट हैं, तो बहुत सारे लीक्स के दौरान पता चला है कि पबजी और जियो का पार्टनरशिप बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो ये पता है हम लोग को कि पबजी और जियो का बीच में एक तो मीटिंग हुआ था, जो कि जियो पबजी के साथ आ सकता है। जैसे हम लोग को पता है कि पेरेंट कंपनी पबजी का टेंसेंट था, तो अभी वो टेंसेंट तो क्या हुआ मैं आपको आगे में बताऊंगा। तो जियो के साथ लिंक होकर इंडिया में आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं नेगोशिएशन एंड एडवांस स्टेज, ये चला गया, ये न्यूज बहुत ही बड़ा न्यूज ये आगे हो चुका है। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू प्लेट जो जनरेट हो रहा था, तो वो कहां पर जाएगा, वो कहां से जनरेट होगा अगर इंडिया में पबजी आता है जियो के साथ पार्टनरशिप करके। तो देन बात करते हैं डाटा। अगर मैं बात करूं डाटा, जितने भी सारा हम लोग का अकाउंट्स था, हम लोग पबजी में जितने भी फेसबुक अकाउंट जो बनाए थे या फिर ट्विटर अकाउंट, गूगल अकाउंट जहां में लिंक करके हम लोग पबजी खेल रहे थे, तो जब डाटा कहाँ रिकॉर्ड जाएगा। फिर हम लोग का अकाउंट में बहुत सारे यूसी वगैरह था, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका ज्यादा यूसी वगैरह था, तो यूसी आएगा कि नहीं, वो अकाउंट आएगा कि नहीं, बहुत सारे न्यूज हम लोग सुनने को मिल रहा है। तो उसका अगर मैं बात करूं, तो वो जो है आपका जो सर्वर कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इंडिया में कहाँ पर ये सर्वर लगाएंगे, जो कि कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हम लोग को अपना अकाउंट वापस मिल सके। तो अगर मैं बात करूं मेन मुद्दा का अगर मैं बात करूं, इंडिया में पबजी क्यों बैन हुआ था, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का वजह से पबजी बैन हुआ था, जो कि हम लोग पता है, बहुत सारे न्यूज में भी पहले से पता आपको चल गया है। तो अगर मैं बात करूं पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट एंड बहुत सारे एप्लीकेशन भी बैन हुए थे, तो कोई ना कोई वो जो एप्लीकेशन थे वो डायरेक्टली लिंक थे चाइना से। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, हम लोग पता नहीं था चाइना से वो लिंक है, लेकिन अंदर ही अंदर को जितने भी सारे एप्लीकेशन है वो चाइना से लिंक थे। टेंसेंट का अगर मैं बात करूं, जो टेंसेंट है पबजी का पेरेंट कंपनी, जो कि अगर जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो टेंसेंट पबजी मोबाइल लिखता है, तो टेंसेंट भी चाइना का कंपनी है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो पबजी जो है वो एक तो कोरियन कंपनी है, लेकिन पार्टनरशिप है टेंसेंट के साथ, जो भी लिंक था चाइना से। बहुत ही कम शेयर है, लेकिन चाइना के साथ लिंक था। तो इसलिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट ये इतना बड़ा स्टेप लिए पबजी बैन करने के लिए। देन बात करें पबजी अनबैन का, तो पबजी क्यों इतना झंझट हो रहा है, कितना जल्दी, अगर ठीक है पबजी मोबाइल चल रहा था इंडिया में, अगर इंडिया में पबजी को बैन कर देंगे, दूसरी कंट्री में तो चल रहा है, इंडिया में पबजी लाने के लिए पबजी इतना क्यों कोशिश कर रहा है। क्योंकि पबजी का अगर मैं बात करूं इंडियन का, तो इंडिया में 175 मिलियन एक्टिव यूजर पबजी का थे, जो कि ये जो पबजी बैन हुआ बहुत ही बड़ा बिजनेस उनका झटका लगा है। इतने सारे यूजर एक ही बार में यूजर डाटा बंद हो गया, और जितने आईएसपी प्रोवाइडर थे, हाँ बोलता हूँ कि अभी तो पबजी चल रहा है, जब जितने भी सारे आईएसपी तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अभी ऑफिशियल तो प्ले स्टोर से हट गया। जितने भी सारे यूट्यूबर्स पबजी वगैरह खेल रहे थे, वो भी यूट्यूब चैनल में अपना पबजी मोबाइल अपलोड करना बंद कर दिए। फिलहाल तो पबजी का जो पीसी वर्जन है वो चल रहा है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिंक था, वो टेंसेंट के साथ लिंक नहीं था। जो भी है बहुत ही बड़ा झटका लगा, इसलिए पबजी चाह रहा है कि इंडिया को वापस लाने के लिए वही पबजी रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप अलग के साथ, मतलब जियो के साथ, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जियो के साथ आ सकता है, न्यूज मिला है। अगर लग के आ गया तो वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप भी तोड़ दिया पबजी वालों ने, क्योंकि सोचे कि अगर इंडिया को वापस लाना है तो हम लोग को एक तो न्यू पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, जो कि हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा पार्टनर इंडिया में अगर हम ला दिए तो इंडिया में पबजी बैन नहीं होगा। वो जो ओरिजिनल तो कोरिया का है, अगर ये इंडिया कंपनी के साथ लिंक हो जाता है, जैसे कि जियो के साथ अगर लिंक हो गया, तो पबजी इंडिया में बैन नहीं होगा।
तो देखते हैं ये कब आता है। अगर मैं बात करूं जियो का पार्टनरशिप का, तो ये रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि बहुत ही एडवांस स्टेज में गया है, तो जियो के साथ पार्टनरशिप लग रहा है। क्योंकि अगर आप मुकेश अंबानी के जितने सारे लॉन्च इवेंट देखते हैं कि जियो फोन वगैरह जो भी लॉन्च में आते हैं, कभी कभी अपने यूट्यूब में लाइव सेशन भी करते हैं जो उनका रिलायंस चैनल में, जैसे अगर मैं बात करूँ रिलायंस जियो के चैनल में लाइव सेशन करते हैं, तो बहुत ही बड़ा एक तो लाइव सेशन में एक बार बोले थे कि मुकेश अंबानी बोले थे कि ऑनलाइन गेमिंग इज अ फ्यूचर। ये बोले थे कि ऑनलाइन गेमिंग अभी जो चल रहा है वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मतलब इसका ट्रैफिक जनरेट होगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अभी भी। जैसे कि हम लोग पबजी का अगर मैं एग्जाम्पल ले जाऊं, तो अभी का अगर मैं बात करूं, जब पबजी बैन नहीं हुआ था तो बहुत ही बड़ा ट्रैफिक लिया था। अगर मैं बात करूं यूट्यूब का, खुद ही यूट्यूब में 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम चल रहा था पबजी का, तो पबजी का हर दिन रात लाइव स्ट्रीम चलता रहता है। तो यूट्यूब का भी बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, क्योंकि 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम चैनल उसमें चल रहा था। तो अंबानी भी बोले थे कि एडवांस स्टेज में आने वाले, तो मेरे को लग रहा है जियो डेफिनेटली पबजी को एक्वायर करने के लिए सोचेगा, क्योंकि पबजी का इतना बड़ा डाटाबेस क्रिएट है, इतना बड़ा डाटाबेस है, फिर इतना मतलब अट्रैक्टिव गेम है। अगर मैं बोल सकता हूँ पबजी मोबाइल इतना अट्रैक्ट कर दिया था हम लोग यंग एज, जो हम लोग बच्चे वगैरह हैं, बूढ़े तक भी पबजी खेल रहे थे, इतना अट्रैक्ट हो गए थे। तो जियो सोचेगा कि अगर ये पबजी को एक्वायर कर देता है तो उसका भी बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो जियो हो जाएगा और रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो इंडिया में रहेगा। तो अगर ये जियो के साथ आ गया तो इंडिया में बैन तो नहीं होगा, हट जाएगा पूरा बैन, क्योंकि वो कोरियन कंपनी अगर इंडिया से कैसे ज्वाइन होता है तो इनमें से इंडिया का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया का प्रॉब्लम है ये चाइना से डाटा लीक कर रहा था, दैट्स वाई। तो देखते हैं जियो के साथ तो लिंक होने के लिए पूरा न्यूज हम लोग को मिल गया है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल गेमिंग का, तो फ्यूचर में गेमिंग बहुत ही आगे निकलने वाला है। गेमिंग में फ्यूचर बना सकते हैं। तो अभी अगर आप गेम खेलते हैं, अपना पेरेंट्स वगैरह, मेरा खुद ही अगर मैं पबजी खेलता हूँ तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि वो पबजी क्या खेलते हो, ठीक अच्छा गेम नहीं है, आपके टाइम वेस्टेज है। ठीक है, टाइम वेस्टेज तो लेता है पबजी। अगर ये पबजी को अगर आप फ्यूचर में मतलब रेवेन्यू जनरेटर यूज कर सकते हैं, अगर आपका स्किल है तो आप तो यूट्यूब चैनल बना देंगे गेमिंग। तो अगर मैं एग्जांपल ले जाऊँ डायनामो, मोटल, सोल रेगल्टस, इनमें से उन लोग पबजी से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे कि इतना बड़ा चैनल बना दिए। तो एक टाइप का पबजी फ्यूचर भी आप बना सकते हैं। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लाइन चूज करेंगे, फ्यूचर पबजी या फिर आप नौकरी करना चाहेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गेमिंग फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो कंक्लूजन पार्ट का अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर लॉ जो गवर्नमेंट का था और रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट का फुलफिल करने के लिए पबजी मोबाइल को बोले थे, वो फुलफिल नहीं किया था, इसलिए बैन हुआ था। एक बार एक तो अपडेट आया था पबजी में, जो कि मतलब प्राइवेसी का एक तो अपडेट आया था, वो अपडेट किए थे। हम लोग को लगा था पबजी बैन नहीं होगा। जब टिकटॉक बैन होता वही मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आया था, मतलब हम लोग लगा था पबजी बैन नहीं होगा, लेकिन वो फुलफिल कर नहीं पाया, इसलिए बैन हो गया। तो इंडिया का जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन से रिक्वायरमेंट जितना वो इंडियन गवर्नमेंट पबजी को मांगा था, अगर ये फुलफिल कर देता है तो जियो के साथ ये रिटर्न आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ पबजी मोबाइल गेम पर, जितने भी सारा आप गेम खेल लो, सीओडी खेल लो, फ्री फायर खेल लो, लेकिन बाप पबजी होता है दोस्तों। क्या गेम है! अगर मैं बात करूँ पबजी मोबाइल का, तो अब जितने भी अट्रैक्टिव लगता है पबजी मोबाइल, वो कोई भी गेम नहीं लगता। इतना बड़ा मतलब गेमिंग सीरीज में पबजी मोबाइल आ गया है कि अगर मैं बात करूँ लैपटॉप का, लैपटॉप में अगर आप गेम खेलते हैं तो पैसिट वगैरह, लेकिन पबजी का अगर आप लत लग गया है तो पबजी मोबाइल में भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं पबजी मोबाइल अगर रिटर्न आ गया तो ठीक है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पबजी मोबाइल का जो कि चैनल। जब जो अभी फ्री फायर सीओडी खेल रहे हैं तो पबजी मोबाइल खेल सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ बोलते रहिए भारत माता की।